नमस्कार छात्रों, मैं अब्दुल हबीब आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर हाजिर हूँ नया विषय नया टॉपिक लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे और आपने कोरोना महामारी से बचने का पूरी सावधानी ले ली होगी। अर्थात आपने जो है उसके दोनों टीके या दोनों डोज ले ली होगी। तो छात्रों, अपने को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय है, संघर्षरत समय है, ये भी निकल जाएगा। हमें उस पर जो है विजय प्राप्त करनी है। परिस्थितियाँ कितनी ही विकट हों, हमें हार नहीं मानना है। तो अपन इसी के आगे चलते हैं। आज जो मैं आपके सामने विषय लेकर आया हूँ वो विज्ञान है और विज्ञान विषय के अंतर्गत जो है 3 इसके भिन्न भिन्न भाग हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले भाग का नाम है रसायन विज्ञान, दूसरे भाग का नाम है भौतिकी विज्ञान और तीसरे भाग का जो नाम है वो जीव विज्ञान। मेरे से छात्रों ने कमेंट कर या मेरे पर से जो है फ़ोन कर मुझे स्पेशली कहा कि सर आप हमें जो है जीव विज्ञान की थोड़ी सी तैयारी कराइए। तो मैं लिहाजा आप लोगों के समक्ष जो है जीव विज्ञान विषय लेकर मौजूद हुआ हूँ। तो चलिए अपन जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान एक विज्ञान की मुख्य शाखा है और विभिन्न एग्ज़ामों में इस पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो अपन जब इसकी तैयारी करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह हमारे लिए केवल एक विषय ना होकर हमारी प्रतियोगी परीक्षा में 3 नंबर या 2 नंबर का मुद्दा है। इसलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीव विज्ञान अर्थात ऐसा विज्ञान का भाग या विज्ञान का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाए वो जो है जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो लेमार्क ने किया। किसने किया? लेमार्क ने किया। किसने किया? लेमार्क ने किया। ये एक जो था फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। ये एक जो था फ्रांसीसी वैज्ञानिक था और समय की अगर हम बात करें तो सन 1801 की बात है। सन 1801 की बात है। उसी के सिमिलर जो है एक और वैज्ञानिक हुआ जो कि जर्मनी का था, जिसका नाम है टेबीरेनस। जिसका नाम है टेबीरेनस। उसने भी जो है जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया या बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। तो आप आंसर दे सकते हैं लेमार्क, और अगर ऑप्शन में अगर आता है टेबीरेनस तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर उनके जो है सिटी के बारे में यानी उनकी कंट्री के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लेमार्क जो है वो फ्रांस के हैं और टेबीरेनस जो हैं उनका देश जो है वो जर्मनी है। इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन बन गए। टेबीरेनस जो है वो जर्मनी का और लेमार्क जो है वो फ्रांस का और जो सन है वो सन 1801 है। इसी तरह से आगे अपन बात करें थियोफ्रेस्टस इसने लगभग जो है 500 प्रकार के पौधों पर अध्ययन किया या 500 प्रकार के विभिन्न जो हैं छोटे बड़े जो पौधे हैं उनका अध्ययन किया और उस पर एक किताब लिख दी जिसका नाम था हिस्टोरिया। HISTORIA हिस्टोरिया प्लेंटरम PLANTRUM प्लेंटरम। अतः जो है उसे वनस्पति विज्ञान का जनक या अंग्रेजी में आप कहेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात, थियोफ्रेस्टस ने जो है क्या लिखा अर्थात उसकी किताब का नाम क्या है, या किताब आ जाएगी कि जो है वो हिस्टोरिया प्लेंटरम किसने लिखी, ये क्वेश्चन बनेगा। या तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया, या क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने को इस बात का जो है ध्यान रखना। वहीं अरस्तु एक जो है दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कई विषयों पर अपने जो हैं विचार व्यक्त किए हैं। तो उन्होंने भी लगभग जो है
500 जो हैं 500 जीव जंतु जो हैं, स्पेशली जंतुओं पर जो हैं उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने का उनका विषय क्या रहा? उनका स्वभाव, उनका वर्गीकरण, उनका जनन अर्थात वे बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं, या उनका जो है रचना, उनकी रचनाएं जो हैं किस प्रकार की, यानी उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। इन सब मुद्दों पर उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके जो है एक लेख लिख दिया। उन्होंने एक जो है लेख लिख दिया। अतः हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु जो हैं वो जंतु विज्ञान के कौन हो गए? फादर हो गए, या जंतु विज्ञान के क्या हो गए? जनक हो गए। जंतु विज्ञान के जनक हो गए। अंग्रेजी में इसे जूलॉजी कहेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ जूलॉजी, तो आंसर आएगा अरस्तु। या क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ जूलॉजी के अलावा अगर हम हिंदी में बात करें तो जंतु विज्ञान का जो पितामह है वो अरस्तु है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। जंतु विज्ञान पर जो है सबसे पहला जो लेख लिखा गया वो 5वीं सदी में, यानी 5वीं सदी BC में जो है लिखा गया। ये ग्रीक भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? ग्रीक भाषा में लिखा गया था। ये जो लेख था ये मुख्यतः चिकित्सा पर था, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल आया या जो उसके अंदर कंटेंट मौजूद था या उसके अंदर जो लेख था उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि कौन से जीव को खाया जा सकता है और कौन से जीव को नहीं खाया जा सकता। अतः ये जो लेख था जीव जंतुओं के मांस अर्थात उनको खाने पर आधारित था, या इसमें मुख्यतः जो है खाने योग्य जीव जंतुओं का उल्लेख था। वहीं हिप्पोक्रेटस जो हैं, हिप्पोक्रेटस जिनका जो जीवन काल है 460 से 370 यानी 370 BC के बीच के थे। उन्होंने मानव रोगों पर लेख लिखे। उन्होंने क्या किए? मानव रोगों पर यानी ह्यूमन डिजीज़ पर लेख लिखे, जिससे जो है मेडिसिन बनाने में जो है मदद मिली। अतः उन्हें जो है फादर ऑफ ह्यूमन मेडिसिन या फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। मानव चिकित्सा का जनक भी उन्हें कहा जाता है। उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। वहीं एक और वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है प्लाइनी। जिनका नाम है प्लाइनी प्लाइनी। उन्होंने जो है 23 to 20 यानी 23 से 20 BC यानी ईसा पूर्व के बीच जो है ग्रंथ लिखा या लेख लिखे जो कि प्रकृति पर आधारित थे, यानी नेचुरल हिस्टोरिका जो है उन्होंने एक बुक लिखी या नेचुरल हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी। उसमें जो है उन्होंने प्रकृति विज्ञान के बारे में जानकारी दी। इसके बाद लगभग 1000 वर्ष तक जो है जीव विज्ञान पर कोई एक्टिविटी या कोई क्रिया नहीं हुई, यानी 1000 का वर्ष जो रहा वो अंधकारमय रहा। अर्थात इस वर्ष को या इस ड्यूरेशन को आप जो है अंधकार युग कहेंगे। किसके लिए कहेंगे? जीव विज्ञान के लिए कहेंगे। अंग्रेजी में उसे डार्क एज कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? डार्क एज कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है 13वीं सदी में जो है एल्बर्टस मैग्नस ने जो है जीवों पर एक ग्रंथ है, जीवों पर, उसका नाम है ऑन एनिमल। ये अंग्रेजी नाम है ऑन एनिमल माने पशु। तो ऑन एनिमल नामक एक ग्रंथ लिखा और उस पर जो है उन्होंने जो है जीव जंतुओं की जानकारी इंक्लूड की। अतः इस काल को यानी 13वीं सदी को जो है या एल्बर्टस मैग्नस को जो है पुनर्जागरण अर्थात पुनर्जागरण कर्ता कहा जाता है, या इसे जो है पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन बना कि जीव विज्ञान का पुनर्जागरण काल क्या है? तो उसका आंसर आएगा 13वीं सदी, और उसका जो मेन व्यक्ति है उसका नाम है एल्बर्टस मैग्नस जो है वो है। अगर अपन ग्रंथ की बात करें तो ऑन एनिमल नाम का ग्रंथ है। तो कोई छात्रों आज जो मैंने आपको तैयारी कराई इस पर जो है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर पर तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको स्वयं इन क्वेश्चंस को बनाना है। थोड़ा सा आप स्क्रीन को जूम करेंगे तो आप इस लेख को भी आसानी से कॉपी में उतार सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपके लिए
महत्वपूर्ण और जानकारी जो है प्रस्तुत की, जो कि रोचक तरीके से मेरी कोशिश थी कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा और आप इस जानकारी को प्राप्त करके लाभान्वित होंगे और एग्ज़ाम में इसकी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।